लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 6 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है और 6 फरवरी को ही देश भर के LIC और SBI दफ्तरों के बाहर कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस विषय पर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने की खास बातचीत देखिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपने 6 फरवरी को LIC और SBI के बैंकों के ब्रांचों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा राहुल गांधी की सोच को। राहुल गांधी जी हमेशा गंभीर और सीरियस बात करते हैं, जिससे देश के नेता बीजेपी के परेशान होते हैं। मुझे याद है वो दिन राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप ट्रंप को मत झूला झुलाओ, कोरोना आ रहा है, और कोरोना आया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर हैं, देश के सामने सब आ रहा है धीरे धीरे। और अडानी का तो शुरू से विरोध कर रहे हैं कि देश को बचाना है, देश बिक रहा है, अडानी लूट रहा है, रेल बिक रही है, भेल बिक रही है, बिजली बिक रही है, पावर बिक रही है, हर चीज़ बिक रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ सलाम ऐसे नेता को जो भारत के बारे में सोच रखता है, भारत को बचाने के बारे में सोच रखता है, भारत के लोगों की सोचता है, और जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला इस भारत के लिए। और एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से तीसरे पायदान से बेटा गिरते गिरते नीचे आ रहा है, एक दिन बाप भी ऐसे ही गिरेगा। और 2024 में इस देश का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, देश को बचाने वाले करेंगे, देश के लोगों को आगे बढ़ाने वाले करेंगे, देश के लिए अच्छी सोच रखने वाले करेंगे। सर, लोकसभा और राज्यसभा को 6 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया, इसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए, ये तो 6 फरवरी तक नहीं तो हमेशा स्थगित होती है। जब हम सत्ता में थे तो नहीं चलने देते थे, आज हम सत्ता से बाहर हैं, इनसे सवाल करो तो एक ऐसा प्रोपेगेंडा छोड़ देते हैं। पिछली बार इन्होंने चाइना छोड़ दिया था, अब की अडानी चलेंगे। तो लोकसभा का तो मैं समझता हूँ, लोकसभा और संविधान का तो मजाक इनके समय बन गया है। ये लोग देश के लोग नहीं है, देश हित के लोग नहीं हैं। ये लोग वही लोग हैं सावरकर के समर्थक, नथुराम गोडसे के मंदिर बनाने वाले, अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर रहने वाले, हमारे शहीद जो लोग हैं, लोग देश को बचाने वाले थे, जो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़े थे, उनकी मुखबरी करने वाले। इस देश को बचाना है तो भारत के लोगों को जागना पड़ेगा, और समय आ गया है। जो आया वो जाएगा भी, और जो चोरी करा फंसेगा भी। अब धीरे धीरे तीसरे पायदान से भारत के पैसे से जो झूठ बोलकर आगे थे, अब एक एजेंसी ने, अमेरिका के ने खुलासा कर दिया है और धरती की तरफ चल दिए हैं। तो मैं फिर कहूँगा, पहले बेटा जा रहा है, अब बाप जाएगा। रावण का पतन भी इसी तरह हुआ था, पहले कुंभकर्ण और मेघनाथ गए थे, फिर रावण भी चला गया था। सर, BBC की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बैन को लेकर जवाब किया है। देख, सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कोर्ट हो या कानून हो, देश का संविधान हो, हम सबको जागना पड़ेगा। ये देश जगदीश शर्मा का या तुम्हारा नहीं है, ये देश सभी धर्मों का, सभी लोगों का है। और इस देश को आज़ाद कराने में बहुत लोग शहीद हुए हैं और लगातार हो भी रहे हैं। इसकी रक्षा करते करते कहीं ना कहीं हर आदमी अपने धर्म की, अपने कर्तव्य की। तो भारत वर्ल्ड के नक्शे पर चमकने वाला भारत है, लेकिन कुछ दिनों से 8 साल से ऐसा लगता कि पहले भारत था ही नहीं, इन्होंने बनाया, अब बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। इसको रोकना हम सबका धर्म है। एक केंद्र सरकार ने जब से बजट पेश किया है, तब से उसके बाद से अमूल इंडिया ने 3 रुपये प्रति बढ़ा दिया, इसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी। मुझे तो बजट में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा है कि 5 लाख तक के आय वाले लोग जो कमाते हैं उनको आय से छूट। मज़े की बात है कि 95%, 90% लोग 2 लाख नहीं कमाते हैं, रोज़गार है नहीं है, तो आय में छूट उनको दिए जिन पर आय नहीं है। तो मुझे बड़ा हंसने वाला बजट सा लगा, मजाक बनाने वाला बजट लगा देश के लोगों का। और मैं समझता हूँ अब देश समझ रहा है 2024 में राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। देश के बचाने को देश में आना पड़ेगा, और इनको बाहर का रास्ता अब देश की जनता दिखाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना था देश में कोई आय नहीं है, इसलिए देश को बचाने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से शुभ से।